हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एंड क्रिमिनोलॉजी एडुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन पे ऐड कर दूंगी। इसके अलावा ये जो क्लासेस है स्पेशली प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनोलॉजी डोमेन से। तो अगर आप वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर से पूरी कंप्लीट देखेंगे। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस बेस्ड जो न्यू सिलेबस क्रिमिनोलॉजी का DSSSB ने रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स। अगर आप हमारे PDF नोट्स रेफर करेंगे, आपको कोई भी बुक, कोई भी रिसर्च पेपर, कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं। आपको सैम्पल MCQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है कंप्लीट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। अभी कूपन यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। कूपन यूज करना नहीं भूलना है। कूपन है DSSSB500। ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर DSSSB500, ये कूपन ऐड करना आपको नहीं भूलना है, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 500 रुपीज का ऑफ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्रिमिनोलॉजी है क्या। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, सोसाइटी रिस्पॉन्सेस, हाउ सोसाइटी रिस्पॉन्सेस टू क्राइम, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड स्टडी ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज। बहुत ही सीधा सा और ऑब्वियस सा आंसर है। Option B is the correct option. Criminology is the scientific study of crime, criminal behavior, and how society respond to these issues. ये आपका होता है study of criminology. Next question, which one of the following is primary focus of criminology? Criminology का primary focus क्या है? Agricultural practices, space exploration, criminal behavior and music theory. Again really very obvious and easy question. शुरू में आप ऐसे ही easy question से शुरुआत करो, जिससे कि आपका confidence भी build up होगा और आप धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की साइड पे मूव करेंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, सो क्रिमिनोलॉजी किस पे फोकस करती है? क्रिमिनोलॉजी फोकस करती है क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों क्रिमिनल बिहेवियर आ रहा है, क्रिमिनल बिहेवियर के कॉजेस और इसकी इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे, ये सारी चीजें हम जानते हैं, समझते हैं क्रिमिनोलॉजी में। Next question, who is considered the father of modern criminology? मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के फादर हम किन्हें कंसीडर करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन, सेजर लेम्ब्रोसो, सिगमंड फ्रॉइड एंड आइजैक न्यूटन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेजर लेम्ब्रोसो। सेजर लेम्ब्रोसो को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। Cesar Lombroso is known as the father of modern criminology for his work in the late 19th century, which shifted the focus of criminology to scientific study. ठीक है, okay, so this is the reminder everyone. DSSB वेलफेयर 500 is the coupon code and आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। Next question, which terms refers to the statistical study of crime and criminal behavior? So criminology, anthropology, sociology and criminalistics. तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या करता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इन्वॉल्व करता है क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्रिमिनलिस्टिक इज somehow associated with forensic science. ठीक है, so criminology is the correct answer for this question. Let's move to the next question. What is the primary method used in criminology to gather data on crime?
क्राइम का डाटा गैदर करने के लिए कौन सा प्राइमरी मेथड हम यूज करते हैं क्रिमिनोलॉजी में? सो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, सर्वेज एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फिक्शनल नैरेटिव्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। तो आप इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सर्वेज एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर द इजीएस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रिमिनोलॉजी का डाटा गैदर करने के लिए आप सर्वेज करते हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रेफर करते हो। Next question, which of the following disciplines is closely related to criminology? So astronomy, sociology, botany and paleontology. So बहुत ही straight easy option है. Sociology is connected with criminology, closely associated with criminology. Sociology is closely related to criminology as it studies the behavior and individuals within the society, which includes criminal behavior in criminology. Next question, what does the term penology refer to within criminology? So penology से हम क्या रेफर करते हैं? Study of criminal laws, study of prison management and criminal rehabilitation, study of forensic evidence and study of juvenile delinquency. So बहुत easy option है इसका भी, बहुत easy answer है इसका भी. It is the study of prison management and criminals. Penology. पीनोलॉजी में आप क्या करते हो? सजाएं देते हो, तो बेसिकली प्रिजन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, क्रिमिनल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. पीनोलॉजी फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स. ठीक. अगेन अ रिमाइंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी सजेस्ट दैट क्राइम इज अ लर्न्ड बिहेवियर? कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बोलता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो सीखा जाता है? ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. सो इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा आपको अगर आंसर गैस करना है तो आप वीडियो पॉज करेंगे, यू कैन चूज योर आंसर एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो. ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी इज अ पर्टिकुलर थ्योरी जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करना सीखता है. इट इज अ लर्निंग बिहेवियर थ्रू इंटरैक्शन विथ others. Next question, what is the focus of victimology within criminology? So it is the behavior of criminals, study of crime victims and their experience, development of criminal laws and role of law enforcement. So correct answer is option B. जो विक्टिमोलॉजी है वो फोकस करता है विक्टिम्स की स्टडी पे. ठीक है, किसी भी क्राइम का अगर कोई विक्टिम रहा है तो उन पे फोकस करेगा, उनके एक्सपीरियंस पे फोकस करेगा, सोसाइटी में उनके रिहैबिलिटेशन पे फोकस करता है. ना विक्टिमोलॉजी स्टडीज द विक्टिम्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग देयर एक्सपीरियंस, देयर रिकवरी एंड इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन देम, और किस तरीके से वो कोप कर रहे हैं उस इम्पैक्ट को. Next question, which concepts refer to the societal reaction to crime? So criminalistics, penology, social control and forensic science. So इसका correct answer क्या है? Option C, social control. Now social controls particularly refers to the ways in which society responds and regulates the behavior that includes crime. Next question, what does the term white collar refer to? White collar क्या refer कर रहा है? Crimes which is committed by the professional athletes, non-violent crimes committed by the individual in the position of trust, crimes involving physical violence and juvenile delinquency. So the correct answer here is ऑप्शन बी. जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं नॉन वायलेंट होते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स करते हैं जो किसी हायर पोजीशन पे है, हायर अथॉरिटी पे है, किसी अच्छी जॉब में है, जिनकी इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर है. इसी वजह से हम इन्हें वाइट कॉलर क्राइम्स कहते हैं. ओके. Next question, what is the focus of critical criminology? So critical criminology का focus क्या है? The analysis of crime statistics, the critique of traditional theories of crime, the study of biological factors in crime, the development of forensic technology. So correct answer
So this question is option B, the critique of traditional theories of crime. So वो सारे के सारे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो क्रिटिक हैं क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के लिए, बेसिकली वो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज को जो कि रिलेटेड होते हैं आपके क्राइम से, एंड इट फोकसेस ऑन द सोशल इनइक्वालिटीज एंड पावर डायनामिक्स विद इन द सोसाइटी. ओके. Next question, what does the term juvenile delinquency refers to? So crimes committed by adults, crimes committed by juveniles, minor traffic violation and civil lawsuits. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्राइम्स कमिटेड बाय जुवेनाइल्स. जुवेनाइल्स क्या होते हैं? जुवेनाइल्स एक पर्टिकुलर एज से बिलो एज के इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि क्राइम करते हैं. जुवेनाइल वर्ड अभी बहुत ज़्यादा फेमस भी है. फेमस इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें जो गाड़ी है वो जुवेनाइल्स चला रहे थे, मतलब 18 ईयर्स के बिलो. जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस केस हुआ है पोर्शे क्रैश का केस, उसमें जो इंडिविजुअल था वो 18 ईयर्स के बिलो था एंड उसने गाड़ी चलाई, ड्रंकन ड्राइविंग करी, एंड जिसकी वजह से दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. ठीक है. एंड जुवेनाइल बोर्ड ने उसे हैंडल किया था. बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, तो कंट्रोवर्सी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्ड जुवेनाइल. जुवेनाइल्स क्या होते हैं? 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, तो उन्हें हम एज अ अडल्ट ट्रीट नहीं करते हैं. जुवेनाइल कोर्ट्स में ये चीज़ें हैंडल करी जाती हैं और उन्हें ही हम जुवेनाइल्स कहते हैं. ओके. Next question, which criminological theory focuses on the impact of societal structure on crime? देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, these questions are super 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 easy. बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम डिफिकल्टी लेवल आने वाले वीडियोस में इंक्रीज करने वाले हैं. हमेशा आप जब कभी भी कोई स्टेयर्स चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे. बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे हमारे साथ प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस. क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ओके. So let's focus on this question. Which criminological theory focuses on the impact of societal structure on crime? Now, strain theory, learning theory, control theory, labeling theory. So इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेन थ्योरी. जो स्ट्रेन थ्योरी होती है, it suggests that the societal pressure can lead individuals to commit crime. ठीक है. सोसाइटल प्रेशर की वजह से कोई इंडिविजुअल अगर क्राइम कमिट करता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन थ्योरी. स्ट्रेन थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है किसी पे, किसी भी रीज़न की वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, और अगर वो इंडिविजुअल प्रेशर में आके क्राइम करता है तो वो थ्योरी स्ट्रेन थ्योरी कहलाती है. Next question, which method is commonly used in criminology to test hypothesis about crime? कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस अबाउट क्राइम? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एनेक्डोटल एविडेंस, लिटरली एनालिसिस, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप जब आप रिसर्च के बारे में भी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं. बेसिकली हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है. ठीक है. या आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करने के लिए क्रिमिनोलॉजी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रेसिडिविज्म रेफर्स to in the criminology? So the process of lawmaking, the occurrence of repeat offenses by a criminal, the rehabilitation of offenders, the study of crime victims. जब कभी भी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द ऑकरेंस ऑफ रिपीट ऑफेंसेस बाय अ क्रिमिनल. देखो रेसिडिविज्म एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अगर कोई इंसान बार बार क्राइम्स कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एक ही तरीके के क्राइम करे, मल्टीपल क्राइम्स कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, डाका भी डाल रहा है, मार पिटाई भी कर रहा है, या कभी मर्डर वगैरह भी कर दिया एक्सेट्रा. सो जो लेवल ऑफ क्राइम है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो रिपीटेडली अगर क्राइम्स कर रहा है या सेम ऑफेंस भी बार बार कर रहा है कि वो चोरी ही कर रहा है, मतलब उसका काम ही चोरी करना है,
वो पकड़ा जाएगा, फिर जेल से छूटेगा, फिर चोरी करेगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर जेल से छूटेगा, फिर चोरी करेगा। तो इस तरीके के जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेसिडिविज्म, और ऐसे ऑफेंडर्स को ज्यादा सीवियर सजाएं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of crime is typically the focus of criminological research? कौन से तरीके के क्राइम को हम ज्यादा फोकस करते हैं इन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च? साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, वायलेंट क्राइम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो देखो, किसी भी तरीके के क्राइम पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सारे ही तरीके के क्राइम को हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इन क्रिमिनोलॉजी। ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है कि भाई क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में हम एक ही तरीके के क्राइम पे फोकस करेंगे। What is the primary goal of criminological theory? So, to entertain the public, to predict and explain criminal behavior, to create new laws, to judge criminal cases. So, option B is the most relevant and correct option. जितनी भी दुनिया भर की क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज बनाई गई हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है, क्रिमिनल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बनाई गई है, जिससे हम सोसाइटी की हेल्प कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a component of criminal justice system? So, media organizations, educational institutes, law enforcement agencies and corporate businesses. So, इसका बहुत easy, straight, सीधा सा आंसर है, आपको बिल्कुल दिख रहा है। Law enforcement agencies are the part of criminal justice system. Law enforcement agencies play key important role in criminal justice system, responsible for enforcing laws and maintaining public ऑर्डर। देखो, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले तो क्या, क्रिमिनल, दूसरा जस्टिस, एंड सिस्टम इज द सिस्टम बेसिकली। सो बेसिक जस्टिस सिस्टम को आप एक वर्ड भी मान सकते हो। बेसिकली ये 2 वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है क्रिमिनल, दूसरा जस्टिस सिस्टम। सो अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल क्राइम करता है, और उस क्राइम को करने के बाद से जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको सजा मिलते तक, वो सारा का सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या पुलिस सर्च कर रही है कि वो क्रिमिनल कहाँ है, ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। कोर्ट में सुनवाई होगी, लॉयर्स अपना अपना पक्ष रखेंगे, ये भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। फॉरेंसिक साइंसेस को दिया गया एविडेंस चेक करने के लिए, या फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। सो पुलिस एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, फॉरेंसिक साइंस, लॉ, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट, ये सारी चीजें आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक, moving to the next question, which theory persists that labeling individuals as criminals can influence their behavior? अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्रिमिनल हो, मैंने आपको क्या कर दिया, लेबल कर दिया, तो क्या वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके बिहेवियर को? ये किस पे डिपेंडेंट है? बायोलॉजिकल थ्योरी, कंट्रोल थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी एंड स्ट्रेन थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजी, लेबलिंग थ्योरी। मैंने क्या करा, आपको लेबल करा। मैंने आपको क्या बोला, लेट्स से मैंने आपको बोल दिया कि आप क्रिमिनल हो, या फिर मैंने किसी को बोल दिया कि इसने चोरी करी थी, ये तो चोर है, भले ही गलती से, लेट्स से गलती से मेरी वॉच किसी के बैग में चली गई, ठीक है, या लेट्स से मेरे पास जैसी वॉच है, या मैं जैसी वॉच पहनती हूँ वैसी सेम वॉच मेरे क्लास की कोई लड़की पहनती है फॉर एग्जाम्पल, और उस दिन मैं वॉच पहन के नहीं आई और उसने वो वॉच पहनी है। इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि उसके पास भी सेम वॉच है। सो मुझे क्या लगेगा कि मेरी वॉच नहीं मिल रही है, यही वो लड़की है जिसने मेरी वॉच चुराई है और वो वॉच पहन रही है। सो मैंने उसको लेबल कर दिया कि तुम चोर हो या तुमने चोरी करी है, तो क्या उसके बिहेवियर पे असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स उसका बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स चेंज हो जाएगा, या मेरा बिहेवियर उसके टुवर्ड्स चेंज हो जाएगा। ये किस थ्योरी के अंदर आएगा? ये लेबलिंग थ्योरी के अंदर आएगा। ठीक है, now labeling theory suggests that being labeled as a criminal can lead individuals to embrace a criminal identity and continue engaging the criminal behavior। हो सकता है कि वो ऐसी ही हो जाए, उसको ऐसा हो जाए कि सबने मुझे तो क्रिमिनल मान ही लिया तो मैं क्राइम ही करूंगी, राइट? सो इसे हम कहते हैं लेबलिंग थ्योरी। ओके,
सो ओके एवरीवन, सो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस थे। मैंने नंबरिंग नहीं करी, अनफॉर्चुनेटली रह गया मुझसे। दैट इज द मिस्टेक। नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी हम एमसीक्यूज हैंडल करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आई विल मेंशन द नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो टोटल 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, ऑल इजी क्वेश्चंस। लेवल 1 ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने करी आज फॉर DSSS बी वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन। फिर से एक रिमाइंडर मैं आप सभी को दे दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वेलफेयर ऑफिसर एग्जामिनेशन की, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस बेस्ड आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी। जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है पढ़ने के लिए। तो आप साल भर भी पढ़ सकते हो, सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पढ़ते रहोगे तो खत्म नहीं होगा। बट वी हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट स्टडीज, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रिपेयर करी गई हैं इन दिस कोर्स। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी आपको कोर्स में ऑफर भी मिल रहा है वेलफेयर DSSB वेलफेयर 500 कूपन कोड है। एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ। यस, DSSB वेलफेयर 500 कूपन कोड है। ये कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे, आपको फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा कोर्स में, एंड फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, प्रिपरेशन शुरू कर दो क्रिमिनोलॉजी की हमारे साथ। सारी की सारी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस मैं बहुत अच्छे से क्विकली कवर करवा रही हूँ in this particular course. So do join this course everyone. See you guys in the application, and thank you so much for watching this video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.